हे गाइस, गुड इवनिंग। आज बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। लाइफ में कुछ ऐसे फेजेस आते हैं व्हेन यू आर नॉट एक्चुअली कीप अप विद योर रेगुलर स्टफ, एंड आई एम वन ऑफ देम बिकॉज आई एम ऑल्सो ह्यूमन। मुझे भी बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है। एंड गाइज, आई रियली डोंट वांट टू गेट इनटू द डिटेल्स कि ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ कि मैं नहीं ज़्यादा कर पाया, बट कुछ ऐसा था जिसकी वजह से मैं उसको अवॉइड नहीं कर सकता था, एंड आई हैड टू keep myself away from the market. But again, as this is my love, so I had to come back, and here I am. So guys, हम लोग कल से ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाले हैं। आई मीन मैं और मेरे साथ जो भी मेरा व्यूअर है, भले एक भी सही, आई डोंट रियली केयर अबाउट हाउ मैनी पीपल डू सी दिस, बट मेरा सीधा सा कंसर्न है कि अगर मेरे साथ में एक भी कोई मेरा ये वीडियो देख रहा है, देन दैट सिंगल पर्सन शुड एंड अप इन प्रॉफिट। सो गाइज, अभी के लिए, क्योंकि मैं बहुत दिनों से पीछे था और मुझे पता चला है कि मार्केट्स जो है वो अपने ऑल टाइम हाई पे रेंज कर रही है, तो मैं अभी थोड़ा सा कॉशियस व्यू लेके रख के चलूँगा। वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी रहेगी मेरी फ़िलहाल इक्विटी में। बट नाउ लेट्स क्विकली, एक जो कमोडिटी है उसने मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ किया है, सो लेट्स टॉक अबाउट दैट गाइस। सो ये मेरा एंजल ब्रोकिंग का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं ट्रेडिंग करता हूँ। एंड यहाँ पे आप देखेंगे, ओके, लेट मी रिमूव दिस। ओके, सो नाउ वी हैव just a second guys, it is asking me to log in. Alrighty, alrighty, yeah, so this is my account, and you see मेरे जो वॉच लिस्ट में ट्रेड लगी हुई हैं, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सो आई एम कीपिंग अ टैब ऑफ दिस। तो आज जिसके बारे में बात करने जा रहा हूँ वो है क्रूड ऑयल। और ये अगर आप ध्यान देखोगे इस पर, तो मैंने यहाँ पे जो एक्सपायरी लगा रखी है वो है 19 जुलाई की। इसका मतलब है जो कि अभी कमिंग एक्सपायरी है 16 जून की, आई गेस, वो वाली एक्सपायरी नहीं लगी हुई है इस पर। मैंने नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी लगा रखी है। अगर आप देखोगे इसको, तो ये क्लोज़ हुआ था ऑन द डे ऑफ फ्राइडे। इसने क्लोजिंग दी है 5068 की, इसने हाई बनाया है 5077 का, और इसने लो बनाया है 5010 का। तो अगर मैं कहूँ तो इसने अपने ऊपर के लेवल के आसपास ही क्लोजिंग दी है। और अगर हम इसका क्विकली चार्ट डिटेल देख लेते हैं, और यहाँ पे मैं डेली कैंडल लगाता हूँ 1 डे की, और 1 मंथ का व्यू लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे गाइस इस समय चार्ट पे एक कैंडल एक दिन का डेटा मेरे को दे रही है। तो अगर आप देखेंगे तो क्रूड ने बहुत ही बेहतरीन रिकवरी करी है फ्रॉम द लेवल ऑफ 4555 के लेवल से, विच वाज अराउंड 21 मई से आज 6 जून को ये 5068 चला गया है 4555 के लेवल से। माई गॉड, आई एम रियली रियली इम्प्रेस्ड विद दिस। सो अभी अगर आप डेली कैंडल में लगा के इसको देखोगे, सो इट इज़ नो डाउट इन द बुलिश ट्रेंड। लेकिन अगर आप यहाँ पे एक जो नोटिस करने वाली बात है वो आप ये देखिए कि इसने अपना जो हाई है ऑलमोस्ट 5080 के आसपास, जो आप कैंडल देख रहे हैं दोनों, मुझे थोड़ा सा जूम करने दीजिए, इट विल मेक यू अ गुड व्यू हियर, या। सो इसने अपना हाई का लेवल 2 बार टेस्ट किया है 5080 के कुछ नीचे वाला। आप देखेंगे कि रेड कैंडल बनी हुई है जो, उसमें भी 5080, और उसके बाद अगली जो ग्रीन कैंडल बनी है वो भी 5080 के लेवल को टच करके वहाँ से नीचे की तरफ क्लोज हुई है 5068। सो गाइज, यहाँ से आपको क्या समझ में आता है? आप बहुत सारे पैटर्न देखोगे, बहुत सारी स्टडी करोगे, आई अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ गिविंग यू अ बुलिश सिग्नल स्टिल। अभी हम इसको थोड़े से और आगे की कैंडल टाइम फ्रेम में देखते हैं, लेकिन आप इसको याद रखिएगा कि यहाँ से ये 2 बार रिट्रेस हुआ है 5077 5078 के लेवल से, और इसने नीचे क्लोजिंग दी है। नाउ लेट्स सी, हम 15 मिनट के कैंडल स्टिक पे देखते हैं जाके। ऑलराइट, सो यहाँ पे जो एक कैंडल है वो मुझे को 15 मिनट का एक टाइम फ्रेम दे रही है। ओके, सो अगर हम थोड़ा सा इसको और क्लोजिंग करेंगे तो आप देखो 5072 के आसपास एक इसका रिट्रेस दिखा रहा है, उसके बाद एक 5072, सॉरी 5074 के आसपास दिखा रहा है, एंड देन 5076। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि क्रूड ऑयल इज़ रियली स्ट्रगलिंग कि ये 5075 5078 80 के आसपास जाने के बाद में ये थोड़ा सा रिट्रेस होकर नीचे की तरफ आता है। मतलब ही इज़ रियली स्ट्रगलिंग। और अगर आप पिछले कुछ दिनों की कैंडल देखोगे, तो इसमें आपको दिखेगा कि 5080 के लेवल से जाने के बाद, ओ माय गॉड, कहाँ तक आके फॉल किया था, 5028 तक, विच वॉज ह्यूज मूवमेंट। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है गाइज? मेरे हिसाब से एक सेकेंड, हमें यहाँ पे इसका RSI एक बार और देख लेते हैं कि क्या चल रहा है, एंड देन उसके बाद मैं आपको
ज़्यादा इजीली एक्सप्लेन कर पाऊँगा अगर आर एस ओ ओ सो द आर एस आई ऑन अ 15-minute candle says that it is just above or slightly at the 60 level which is a sign of bullishness. Let's see वन डे के कैंडल पे क्या दिखा रही है. Oh, so this has already crossed 60 का लेवल इन टर्म्स ऑफ आर एस आई. और अगर मतलब मैं ये कहता हूँ कि अगर क्रूड ऑयल जाता है 5080 के ऊपर, 5085 90 के ऊपर, तो वहाँ पे जाके ये जो इसका आर एस आई है ये ओवरबॉट लेवल में आ जाएगा गाइज. और हमने इसका प्रीवियस हिस्ट्री जो देखी है वहाँ से भी मुझको ये साफ साफ दिख रहा है कि ये रिट्रेस हो रहा है. तो इफ़ यू आस्क मी व्हाट इज़ माय करंट व्यू फॉर क्रूड ऑयल, इट इज़ सेम विच इज़ बेरिश. जस्ट गिव मी वन सेकेंड. ऑल राइट, सो यहाँ पे मेरी रिकमेंडेशन जो रहेगी वो 19 जुलाई वाली, अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट 19 जुलाई वाली एक्सपायरी जो कि अगले महीने की है. तो इसमें आपको कल मेरे हिसाब से ये गैप ओपन की तरफ खुलेगा, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत स्लाइड गैप अप या फ्लैट के आसपास खुलेगा. आपको मार्केट ओपन होते ही यानी शार्प एट 9 यू विल गो हैड एंड टेक अ शॉर्ट ट्रेड. मतलब आप क्रूड ऑयल 19 जुलाई की एक्सपायरी का एक लॉट जो है उसको आप शॉर्ट करोगे. एंड गाइज यू कैन ईजिली वेट फॉर अ टारगेट ऑफ close to 5020 5010, which means you can expect a total point profit of 60 to 70 dollars. I mean it should be between 55 to 65. तो 100 शेयर्स का इसमें लॉट होता है. अगर आप 55 से 60 पॉइंट इसमें एक्सपेक्ट करते हो तो यू विल बी एंड अप मेकिंग अमाउंट 5500 to 6000. So this is going to be my trade for tomorrow. Let's see how it goes. For any questions, any query, you can just drop me a message and I'll be happy to answer all of them. So all the best for tomorrow. Happy trading. Bye bye.